नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, मुगल वंश से संबंधित 25 प्रश्न मैं आज आपसे अभ्यास कराऊंगा इस वीडियो में। तो देखिए, समय आपको लगभग 8 मिनट के आसपास खर्च होगा, ज़्यादा समय नहीं खर्च होगा आपको। और एक से एक इम्पॉर्टेंट जो है आपकी परीक्षा उपयोगी प्रश्न 25 आपके लिए प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा और लाभ लीजिएगा इन प्रश्नों का। मैं हूँ प्रेमशंकर, स्वागत करता हूँ आपका। देखिए, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक मिस नहीं होगा और आप तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलते हैं फटाफट आज के प्रश्नों की तरफ। देखिए, प्रश्न है पहला, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चार ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। देखिए, बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चार ऑप्शन आ गए आपकी स्क्रीन पे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो राइट आंसर चेक कर लेते हैं। राइट आंसर है बाबर। देखिए, बाबर की अगर बात करें तो बाबर, देखिए, बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था और अवधि जो है इसकी शासन की अवधि 1526 से 1530 तक जो है इसकी अवधि रही थी। पिता का नाम इसका उमर शेख मिर्ज़ा था, माता का नाम कुतलुग निसार खानम था। मृत्यु इसकी 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हो गई और कार्य इसका था मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। फटाफट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, पानीपत की लड़ाई, प्रथम लड़ाई किसके मध्य हुई? पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके मध्य हुई? चार ऑप्शन देख लेते हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, अंग्रेज और बाबर या हुमायूं और बहलोल लोदी। ये चार ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, देख लेते हैं। राइट आंसर है बाबर और इब्राहिम लोदी। तो देखिए, यहाँ पे अगर बात करें दूसरी लड़ाई की भी, पानीपत की, तो दूसरी लड़ाई जो है अकबर और हेमू के मध्य हुई थी और पहली लड़ाई जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई। तो याद रखना है आपको, पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई, दूसरी लड़ाई जो है अकबर और हेमू के मध्य हुई। तो फिलहाल हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के मध्य हुई। तो फटाफट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न है, मुगल काल में जिंदा पीर जो है किसे कहते थे? यानी कि मुगल काल में जो है जिंदा पीर अपने आप को किस शासक ने कहलवाया था? चार ऑप्शन देख लेते हैं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या बाबर। तो देखिए, राइट आंसर चेक कर लेते हैं। राइट आंसर है औरंगजेब। देखिए, औरंगजेब ने जो है अपने आप को जिंदा पीर कहलवाया था। और देख लेते हैं इसके कुछ पॉइंट्स। देखिए, औरंगजेब की बात करें, जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 को और इसका शासन जो है 31 जुलाई 1658 से 3 मार्च 1707 तक इसका शासन रहा। राज्याभिषेक इसका 13 जून 1659 को हुआ था। और बात करें पिता की, तो पिता जो है इसका शाहजहां, मुमताज़ महल माता। निधन हो गया 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में। औरंगजेब को जो है एक जिंदा पीर नाम से जाना जाता है। 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने जो है सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी और बीवी का मकबरा इसने बनवाया है। कहाँ बनवाया है? औरंगाबाद में। मोती मस्जिद जो है दिल्ली के लाल किले में इसने बनवाई है और जामी और बादशाही मस्जिद जो है लाहौर में इसने बनवाई। तो ये कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताए। फटाफट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध जो है किन दो सेनाओं के मध्य हुआ था? चार ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। अकबर और महाराणा प्रताप, अकबर और हेमू, बाबर और राणा सांगा, बाबर और इब्राहिम लोदी। तो राइट आंसर हमारा जो है अकबर और महाराणा प्रताप। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए, चौसा का युद्ध जो है किसके मध्य लड़ा गया? चार ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, अंग्रेज और बाबर, हुमायूं और शेर शाह सूरी। तो देखिए, राइट आंसर चेक कर लेते हैं। राइट आंसर जो है हुमायूं और शेर शाह सूरी है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए, प्रश्न है, बाबर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो बाबर ने जो है किस वर्ष भारत पे आक्रमण किया था? चार ऑप्शन देख लेते हैं। 1526 में, 1527 में, 1528 में, 1529 में। ये चार ऑप्शन जो हैं आपकी स्क्रीन पे हैं। राइट आंसर चेक कर लेते हैं। राइट आंसर है 1526 में। बाबर ने जो आक्रमण किया था भारत पे, तो वो सन थी 1526। तो याद रखिएगा, 1526 में भारत पे बाबर के द्वारा आक्रमण हुआ था। देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए, शराब पे रोक लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिए। शराब पे रोक लगाने वाला जो है पहला मुस्लिम शासक कौन था? चार ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। अकबर, जहांगीर, बाबर या औरंगजेब। तो देखिए, राइट आंसर जो है हमारा जहांगीर। जहांगीर ने जो है सबसे पहले जो है शराब पे रोक लगाई और इसीलिए जो है उसका नाम सबसे पहले मुग़ल बादशाह रहा जो शराब पे रोक लगाई। तो देख लेते हैं जहांगीर के बारे में भी कुछ जानकारी।
देखिए जहांगीर को दूसरा नाम सलीम से पुकारा जाता है। जन्म हुआ इसका 30 अगस्त 1559 को, 1569 को, यानी 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था, इसलिए इसे सलीम भी बोला जाता था। शासनावधि की बात करें तो 15 अक्टूबर 1605 से 8 नवंबर 1627 तक जो है इसकी शासनावधि रही। राज्याभिषेक 24 अक्टूबर 1605 को आगरा में हुआ। पिता का नाम इसके अकबर था। निधन की बात करें तो 8 नवंबर 1627 को 58 साल की उम्र में ये मर गए। जहांगीर का मकबरा जो है शाहदरा लाहौर में बना हुआ है। कुछ पॉइंट्स थे जो इम्पोर्टेंट थे, इसलिए हमने आपको बताया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए किस मध्यकालीन भारत के शासक ने पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया। देखिए तोपों का इस्तेमाल जो है सबसे पहले मध्यकालीन भारत के शासकों द्वारा पहली बार किया गया। तो देख लेते हैं, इब्राहिम लोदी, शेर शाह सूरी, अकबर या बाबर। तो देखिए शासक की बात करें तो मुग़ल बादशाह जो था बाबर द्वारा जो है सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल भारत में किया गया। तो आपको ये भी याद रखना है। देखिए मध्यकालीन भारत का जो शासक था पहला बाबर, तो उसने जो है तोपों का इस्तेमाल भारत में लड़ाइयाँ जीतने के लिए किया। देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए बाबर के पुत्र का नाम बताइएगा। बाबर का पुत्र कौन था? 4 ऑप्शन देख लेते हैं, हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो देखिए राइट आंसर है हुमायूं। देखिए बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, फिर ऐसे चलता जाता है शाहजहां तक। तो ये जो है क्रम वाइज दिए गए हैं। तो बाबर का बेटा जो है कौन है? हुमायूं। तो यहाँ पे राइट आंसर हुमायूं हो जाता है। हुमायूं के कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखिए हुमायूं के कुछ पॉइंट्स में जन्म की बात करें तो जन्म हुआ 17 मार्च 1508 को। कहाँ हुआ था? काबुल में हुमायूं का जन्म हुआ। शासनावधि की बात करें तो इसकी 1530 से 1540 तक जो है इसने शासन किया। बाबर इसका बाप था। मृत्यु की बात करें तो 4 मार्च 1556 को जो है दिल्ली में मृत्यु हो गई। कुछ बीवियों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, हमीदा बेगम, बेगा बेगम, बिगह बेगम, चांद बीबी, हाजी बेगम, महाचूचक, मिबे जान, शहजादी खानम, ये कुछ इनकी पत्नियाँ हैं। और दिल्ली को दूसरी राजधानी के रूप में जो है इन्होंने ही स्थापित कराया था अपने शासनकाल में। और कुछ जो है लड़ाइयाँ जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे दी गई हैं। शेर शाह सूरी से जो है इन्होंने 2 लड़ाइयाँ लड़ी। चौसा का युद्ध लड़ा 1539 में, कन्नौज की लड़ाई लड़ी 1540 में। तो ये कुछ जो है इसकी लड़ाइयाँ थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए कन्नौज की लड़ाई जो है हुमायूं और किसके मध्य 1540 में हुई। तो देखिए अभी जस्ट हमने बताया इस प्रश्न को। राइट आंसर भी देख लेते हैं। पहले 4 ऑप्शन देखते हैं, शेर शाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलवन या निर्बल। तो राइट आंसर जो है शेर शाह सूरी। यहाँ पे शेर शाह सूरी ऑप्शन सही है। अगर इस ऑप्शन को यहाँ पे फिल कर दिया जाता है तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। कन्नौज की लड़ाई जो है हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य जो है सन 1540 ईस्वी में हुई थी। तो ये हमारा राइट आंसर है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए खुर्रम कौन से मुग़ल बादशाह का दूसरा नाम था? तो देखिए खुर्रम जो है किस मुग़ल बादशाह को कहते थे? 4 ऑप्शन देख लेते हैं, शाहजहां, अकबर, हुमायूं या जहांगीर। तो देखिए राइट आंसर चेक कर लेंगे। राइट आंसर है हमारा शाहजहां। देखिए शाहजहां को जो है खुर्रम नाम से भी जाना जाता था। देखिए शाहजहां उर्फ खुर्रम के बारे में कुछ पॉइंट्स भी देख लेते हैं। देखिए जन्म की बात करें तो 5 जनवरी 1592 को जो है लाहौर में हुआ था। शासनावधि इसकी 19 जनवरी 1627 से 31 जुलाई 1658 तक जो है इसकी शासनावधि रही। पिता का नाम जो है जहांगीर था, माता का नाम जगत गोसाई, यानी कि बाद में कन्वर्टेड नाम जो है बिलगीस मकानी है। और निधन जो है इसका, मृत्यु की बात करें तो 22 जनवरी 1666 को आगरा में ये मर गए। समाधि जो है इनकी ताजमहल पे बनी हुई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अकबर के नवरत्नों में कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए अकबर के नवरत्नों में कौन सा युग्म सही नहीं है, ये बात देख लेते हैं प्रश्न में। अबुल फजल मुख्य सलाहकार, फैजी कवि, बीरबल वित्त मंत्री या उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हैं। तो देखिए राइट आंसर चेक कर लेते हैं। राइट आंसर है बीरबल वित्त मंत्री। तो देखिए ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत है, इसीलिए यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा प्रश्न में सही हो जाता है। तो देखिए बीरबल जो है वित्त मंत्री नहीं थे। बीरबल जो है इनके लिए जब कभी भी राय मशवरा होता था तो अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते थे, तो इसीलिए जो है वो मुख्य सलाहकार के तौर पे काम करते थे। तो फैजी जो है कवि सही है, अब्दुल फजल मुख्य सलाहकार सही थे। बात करें वित्त मंत्री की तो वित्त मंत्री जो है टोडरमल जो है वित्त मंत्री का कार्यभार देखते थे, यानी कि सभी लेखा जोखा का संबंधित कार्यभार अकबर के दरबार में जो नवरत्न उनके थे टोडरमल, वो सब ये सब चीज़ देखते थे।
तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो है सी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। 1576, 1456, 1767 या 1589। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आ गए। राइट आंसर चेक कर लेते हैं। राइट आंसर है 1576 को जो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न, और देखिए इसमें कुछ आप ये भी देखिए किसके मध्य लड़ा गया। तो ये देखिए अकबर और महाराजा प्रताप के मध्य जो है ये युद्ध लड़ा गया। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य 1576 में युद्ध लड़ा गया। तो आपको ये भी याद रखना है, हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य ये लड़ा गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। देखिए नूरजहां जो है किस मुगल शासक की पत्नी थी? राइट आंसर देख लेते हैं 4 ऑप्शन के थ्रू। जहांगीर, अकबर, औरंगजेब या बाबर, ये 4 ऑप्शन है। राइट आंसर देख लेते हैं जहांगीर। देखिए जहांगीर की जो है पत्नी नूरजहां थी, ये हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस मुगल शासक के दरबार में नवरत्न दरबारी थे? तो सभी को पता होगा, फिर भी देख लेते हैं। अकबर, शाहजहां, बाबर या औरंगजेब। तो राइट आंसर जो है वो है अकबर। अकबर के शासनकाल में जो है नवरत्न पाए जाते थे। और नवरत्न के बारे में अगर आपको जानना है तो हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा मैं, उसका देख लीजिएगा, काफ़ी विस्तार से मैंने उसे बताया। फिलहाल अभी अकबर के बारे में देखते हैं। देखिए अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट सिंध में हुआ था। शासनावधि की बात करें 27 जनवरी 1526 से 29 अक्टूबर 1605 तक ये शासन रहा। मर गए ये 27 अक्टूबर 1605 तक जो है इनका निधन हो गया फतेहपुर सीकरी आगरा में। तो समाधि इनकी जो बनी हुई है वो बहिश्ताबाद सिकंदरा आगरा में बनी हुई है। कुछ जीवन संगनियों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। रुखसुरिया बेगम साहिबा, सलीमा सुल्तान बेगम साहिबा और मारियम उर्ज जमानी बेगम साहिबा। तो इनमें कुछ कन्वर्टेड नाम भी होंगे। पिता का नाम जो है यहाँ पे हुमायूं है, यानी कि इनका पिता का नाम हुमायूं था और माता का नाम नवाब हमीदा बानो बेगम साहिबा था। तो देखिए जन्म और मृत्यु तक हमने पूरा इनके कुछ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट थे वो आप तक पहुँचाया। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। देखिए औरंगजेब जो है किस मुगल शासक का पुत्र था? औरंगजेब किस मुगल शासक का पुत्र था? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। शाहजहां, बाबर, हुमायूं और अकबर। तो राइट आंसर जो है शाहजहां। औरंगजेब जो है शाहजहां का पुत्र था। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। देखिए प्रश्न काफ़ी मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ और काफ़ी, क्योंकि मुझे काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट जो है वो आप तक पहुंचाने हैं। तो देखिए अगर हमें आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए चलें। देख लेते हैं इसके कुछ ऑप्शन। देखिए 4 ऑप्शन है, बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो देखिए शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था? तो देखिए शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था? 4 ऑप्शन के थ्रू राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर है हमारा हुमायूं। देखिए हुमायूं को जो है शेर शाह सूरी ने हराया था, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए हुमायूं का मकबरे की बात करें तो हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में बताइए कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? देखिए उस मुगल बादशाह के बारे में आपको बताना है जो अशिक्षित था, यानी कि अनपढ़ था। तो बाबर, अकबर, हुमायूं या जहांगीर, ये 4 ऑप्शन है। तो राइट आंसर देख लेते हैं अकबर, यानी कि अकबर जो है अशिक्षित थे। देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए कौन सा मुगल शासक अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जाना जाता है? तो देखिए शेर शाह सूरी, अकबर, जहांगीर या बाबर। तो राइट आंसर है शेर शाह सूरी। तो देखिए यहाँ पे कुछ गलत टाइप हुआ है, या मुगल की आपको हटा देना है। कौन सा शासक अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जाना जाता है, ये करेक्टेड प्रश्न है, क्योंकि शेर शाह सूरी का साम्राज्य मुगल शासकों के अंदर ही आता है, क्योंकि हुमायूं को इसने हराया था। तो उस पीरियड में जो है मुग़ल शासन जो है अस्त व्यस्त रहा था, उस टाइम पे नहीं रहा था। लेकिन ये कुछ सालों के लिए जो है, कुछ वर्षों के लिए शेर शाह सूरी द्वारा जो है सूरी साम्राज्य का राज्य रहा था। उसके बाद फिर से मुग़ल शासन जो है आ गया था हुमायूं के द्वारा पराजित करने के बाद। तो देखिए शेर शाह सूरी जो है प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अपनी जाना जाता है। तो ये हमारा करेक्टेड आंसर है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए फतेहपुर सीकरी का किला किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी का किला जो है किसने बनवाया था? 4 ऑप्शन है, अकबर, बहादुर शाह जफर, राजा मानसिंह या औरंगजेब। तो देखिए राइट आंसर जो है वो है अकबर। फतेहपुर सीकरी का किला जो है किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है हमारा अकबर। देखिए फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे भी अकबर द्वारा बनवाया गया है। तो इसके लिए मैं प्रवेश के लिए आपको जो है बुलंद दरवाजे से गुजरना पड़ता है। तो आपको याद रखना है फतेहपुर सीकरी में जो है अकबर द्वारा जो है किला बनवाया गया है। साथ ही साथ बुलंद दरवाजे का निर्माण भी यहीं पे हुआ है। देख लेते हैं अगला प्रश्न कि जजिया कर किस मुगल शासक ने समाप्त किया था?
तो देखिए जजिया कर जो है किसने हटाया था, 4 ऑप्शन देख लेते हैं। अकबर, शाहजहां, बाबर, औरंगजेब, ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आ गए। राइट आंसर चेक कर लेते हैं। राइट आंसर जो है वो है अकबर। अकबर ने जो है अपने शासन के दौरान जो है जजिया कर हटा दिया था, लेकिन औरंगजेब ने बाद में जो है इसे फिर से लगा दिया। तो हमारा फिलहाल इस प्रश्न में आंसर जो है हमारा अकबर है। जजिया कर किस मुगल शासक ने समाप्त किया, तो वो राइट आंसर जो है वो है अकबर। देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए हवा महल जो है किसने बनवाया था, 4 ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। अकबर, शाहजहां, महाराणा प्रताप या अंग्रेज, ये 4 ऑप्शन है। राइट आंसर जो है वो है महाराणा प्रताप। हवा महल का निर्माण जो है महाराणा प्रताप ने कराया था। तो ये राइट आंसर हम आपको बता चुके हैं, आपको याद रखना है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए आमेर का किला किसने बनवाया था, आमेर का किला किसने बनवाया था, 4 ऑप्शन है। अकबर, बहादुर शाह जफर, राजा मान सिंह, औरंगजेब। तो राइट आंसर जो है वो है राजा मान सिंह। देखिए राजा मान सिंह ने जो है आमेर का किला बनवाया था, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। उस पहले मुगल बादशाह का नाम बताइए जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी था। देखिए जिस तरह से किसी भी आप देखते हैं रोज़ाना सूरज निकलता है तो शाम को ढल भी जाता है, तो इसी तरह से जो है मुग़ल काल का जो है काफ़ी आगाज़ हुआ था, फिर वो अपने चरम पे रहा। तो एक ऐसी स्थिति भी आई जब उसका दी एंड हो गया। तो ये दी एंड की स्थिति है। देखिए जब एक ऐसा भी अब समय आ गया जब अंग्रेज़ों ने जो है इन्हें बंदी बना के जो है इन्हें पेंशन देना स्टार्ट कर दी थी। तो ये पेंशन पे टुकड़ों पे रह रहे थे, तो ये भी इनके दिन आ गए थे। तो यही हमारा प्रश्न है, उस पहले मुग़ल बादशाह का नाम बताइए जो अंग्रेज़ों का पेंशन भोगी बना। 4 ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। अकबर, बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय, औरंगजेब। तो देखिए राइट आंसर है वो है शाह आलम द्वितीय, यानी कि हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। शाह आलम द्वितीय जो है मुग़ल बादशाह था जो अंग्रेज़ों का पेंशन भोगी रहा। शाह आलम द्वितीय की बात करें तो कुछ पॉइंट देखिए जन्म की बात करें तो जून 1728 को दिल्ली में इसका जन्म हुआ। 1759 से 1806 तक शासनावधि रही। निधन की बात करें तो 19 नवंबर 1806 को लाल किला में इनका निधन हो गया। समाधि जफर महल, महरौली, दिल्ली में अभी तक बनी हुई है। और जीवन संगनी नवाब ताज महल बेगम साहिबा इनकी थी, और पिता का नाम आलमगीर द्वितीय था, माता नवाब जीनत महल साहिबा थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने बताना आपको अच्छा समझा। तो फटाफट वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलिएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अंतिम मुगल बादशाह कौन था, ये अपने एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न एक बार फिर से देखिए, अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो 4 ऑप्शन देख लें फटाफट। बहादुर शाह जफर, अकबर, औरंगजेब या जहांगीर। तो देखिए राइट आंसर है बहादुर शाह जफर, यानी कि बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल बादशाह थे। तो देखिए ये मुगल बादशाह जो है रहे बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह रहे। शासन अवधि इनकी 1837 तक ही रही, और जन्म जो है इनका 24 अक्टूबर 1775 को इनका जन्म हुआ। पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था, माता का नाम लालबाई था। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी फास्ट तरीके से मैंने आपको फटाफट पढ़ाने का प्रयास किया है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट्स भी समेटे हैं। और अगर आप स्वयं से पढ़ते तो काफ़ी ज़्यादा आपको समय लगता। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, आपका अभ्यास मैंने कराया। तो इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, बुरा लगा हो तो डिसलाइक करें। आपकी ओर से एक्टिविटी ज़रूर आनी चाहिए। देखिए दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप्स में वीडियो को शेयर भी करें। तो समय बहुमूल्य है, सदुपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।